ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि फरवरी का महीना 2024 कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना जानना बड़ा जरूरी है और ऊर्जाओं को नहीं समझ पाए, राशिफल को नहीं समझ पाए। देखो कितना काम में आता है, नहीं आता है वो अलग बात है। किसी ज्योतिष के मुंह से कोई शब्द निकला है तो खाली पीली कुछ नहीं निकलता है। कुछ देखता है तभी निकलता है, कुछ रिसर्च करता है तभी निकलता है, कुछ उसके अंदर घुसता है तभी निकलता है। और हम जैसे डीप रूटेड वाले एक रिसर्चर, एक अंतर प्रवेश वाले, जिस विषय को पकड़ते हैं उस विषय में घुस जाने वाले, आप सोचिए ज्योतिष का खाली 7.5-8 लाख रुपया का किताब पकड़ के घूमने वाले, प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर डालते डालते उसका प्रभाव को समझने वाले, अंतर प्रवेश किसी को भी देख के और कपाल रेखा, हस्त रेखा, पद रेखा, शरीर का अंगी भंगिमा, हाल देखो, बाल देखो, ढाल देखो, खाल देखो, उसका कमाल देखो, एक एक स्टेटमेंट बिट मजा आता है पढ़ने के लिए आदमी को। क्या कमी है और क्या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने से इसके जीवन में ये उन्नति कर सकता है। कौन सा राइट बटन ये नहीं दबाया जिंदगी में जिसके लिए आज दुख कष्ट बिना में पड़ा है। क्या जिंदगी में ऐसी कमी कर दिया, ये प्रश्न तो आते रहते हैं। आज मकर का है, कल कुंभ वाले भिड़ेंगे, परसों मीन वाले आ जाएंगे। हमें तो आगे चलना है, लेकिन इसमें जो ज्ञान के प्रचंड गंभीरतम धरोहर मिलता है, मेरे जहन में हमेशा एक ही विषय आता है। पहाड़ सिंह तोमर वाला फिल्म में उसे पूछते हैं जब आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है, कितो पढ़े हो भाया? बोलता कौन ही पढ़ा है? बोले फिर बोला आदमी इंसान पढ़ने जानते हैं, इंसान पढ़ने जाने हैं। और एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, इंसान को पढ़ने का क्लासिकल मेथड है, टेक्निकल मेथड है। कुछ एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करता है, कुछ हस्तरेखा, कपाल रेखा, कुछ टारो, इन सब को हटा के कुछ अंतर चेतना, थर्ड आइज, सिक्स्थ सेंस, और कुछ कृष्ण का दिया हुआ आशीर्वाद और काली मां का आशीर्वाद और व्यास जी का संजय को दिया हुआ वो एस्ट्रोलॉजी से परे है। अंदर कुछ घटता है, कुछ दिखाई देता है। यहाँ जो एलईडी टीवी है या स्क्रीन है, राडर है, ध्यानस्थ होते ही किसी विषय पे ऐसा प्रश्न उत्तर के जिंदगी में मैं देखा हूं, वो कभी विफल नहीं होते। तो चलिए फरवरी को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न समय में 7.5 का मकर कुंभ मीन वालों के लिए अलग अलग, जब भी कुछ दिखाई दे तो आप लोगों के सामने प्रकट कर देता हूं। 7.5 वालों के लिए ये राशिफल कोई लिमिट का तो नहीं है, लेकिन ऑफिशियली देखते हैं फरवरी का महीना। सबसे पहले मकर उत्तराषाढ़ा, हमारे आसाम के इंजीनियर साहब देवेंद्र जी शायद बहुत घुमाए थे, बोलते हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते हो। उनका बड़ा था कि उत्तराषाढ़ा मैं थोड़ा सा बोलिए, तो मैं इस महीना मेरा हर राशिफल नक्षत्र वाइज चला रखा हूं। अब बाकी राशिफल को भी देखेंगे तो चलिए उसका आपके ऊपर भी लागू करते हैं। सबसे पहले उत्तराषाढ़ा, थोड़ा सा रिसर्च किया हूं तो नक्षत्र फल को थोड़ा मुश्किल रहता है।
इस महीना आपके लिए अत्यंत शुभप्रद फल दे सकता है। देगा गारंटी नहीं कर सकते, पाप कर्तरी में थे। स्वास्थ्य के प्रति जरूर सावधान रहें। कर्म क्षेत्र में वाद विवाद का संभावना कुछ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में लाभवान तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हो सकता है। पारिवारिक सुख शांति लाभ में कहीं कमी होगा, और अगर एफर्ट करोगे तो मिल जाएगा। महिलाएं थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यय कर सकते हैं, खर्चा का मार पड़ सकता है। अब श्रवणा मकरू के तहत थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो यह महीना आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तराषाढ़ा वाले नहीं होंगे या धनिष्ठा वाले नहीं होंगे। हर एक नक्षत्र वाइज निकाला हूं, लेकिन समझेंगे पूरा राशि का, ये मेन पॉइंटेड रहेगा। झोल झंझट झमेला कुछ बढ़ने का दिखाई दे रहा है। शरीर स्वस्थवान रहेगा, लेकिन बंधन जैसा अनुभव होगा। आय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पैसा का आगमन। कर्म क्षेत्र में साफल्य योग बहुत ज्यादा है। कई प्रकार के कार्य जो रुके थे खुल जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तिक्तता दे सकता है। नौकरी क्षेत्र में स्थानांतर योग कुछ लोगों का दिखाई देगा। व्यवसाय क्षेत्र में वर्कलोड बढ़ने वाला है। इस महीना कहीं ना कहीं से तनाव और ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। छात्रों का पढ़ाई का स्थिति थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कह सकते। धनिष्ठा मकर के लिए थोड़ा सा मकर का यह महीना धनिष्ठ कार्य में बहुत आगे जा सकते हैं। कर्म सफल दिखाई दे रहा है। शरीर मन अच्छा रहेगा। आय व्यय समान होने वाला है। नौकरी क्षेत्र में कई प्रकार के प्रतिष्ठा मान सम्मान का प्राप्ति, रिवार्ड एवार्ड बोनस का संभावना है। व्यवसाय में फल मध्यम धरण रहने वाला है। पढ़ाई के क्षेत्र में और एग्जामिनेशन में अत्यंत शुभ फल का संभावना है। ये तीनों नक्षत्र के वाइज। और 1 और 2 बंधु मिलन, नया मित्र का आवाहन, मन उत्साहित रहेगा, चंगा रहेगा। 3-4 शारीरिक पीड़ा, कार्यहानि और विषन्नता दे सकता है। 5 और 6 आलस्यता और भ्रमण योग दे देगा। 7 और 8 और 9 कर्मचंचल, शरीर कष्ट, परिश्रम ज्यादा बढ़ा देगा। 10-11 धन लाभ यशस्वी होंगे। 12-13 14 लाभ क्षेत्र में धोखा का संभावना, आबद्धता और चिंताग्रस्त तनाव दे सकता है। 15-16 सुख आनंद मजा मस्ती। 17-18-19 कहीं ना कहीं थोड़ा सा आय में कमी हो सकता है, लेकिन आशावादी रहेंगे भी और चिंता बढ़ सकता है। 22-21 20 और 21 मनांतर मतांतर द्रवनष्ट गिर सकता है कुछ ना कुछ। 22 और 23 नीरव दृष्टा और चुप रहने का इच्छा बढ़ेगा। अकेलेपन दे सकता है। लोग आलोचना कर सकते हैं, प्रत्यालोचना भी कर सकते हैं। 24-25 अहंकार बढ़ सकता है। 26-27 नया मित्र और मजा मस्ती। 28 कुभोजन, शारीरिक पीड़ा। अब बात करते हैं ग्रह वाइज। मकरू, मकरा, मकरी। सूर्य रहेंगे 15, 16, 17 को टुवार्ड शनि कंवर्सन चालू होगा, और फिर पीछे पीछे यहां पर मंगल आ जाएंगे। शुक्र बुध भी पीछे पीछे चलेगा नाटक। और तृतीय स्थान में राहु के ऊपर से मंगल का दृष्टि हटेगा, लेकिन धन स्थान पाप कर्तरी में फंसेगा। भूमि भवन वाहन माता सुख मन गुरु बृहस्पति। नवम स्थान केतु। द्वादश स्थान में प्रारंभिक स्थिति में तो शुक्र बुध मंगल महीना का प्रारंभ धीरे धीरे 8-9 के बाद से चेंजेस आना चालू हो जाएगा। बता देंगे डेट अलग वीडियो में। ऑलरेडी मैं बता दिया था सूर्य में कौन सा ग्रह कब कब गोचर करेंगे। तो ये
मासिक लेवल पे हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य, जब तक शनि डीप कंबर्सन नहीं हो रहे हैं स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कंबर्सन के बाद कुछ प्रॉब्लम दे सकता है ओवरऑल। धन स्थान में सूर्य शनि का होना फरवरी महीना मार्च एंड के पार्ट में ईएनटी का प्रॉब्लम के लिए सावधान रहेंगे। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ मृत्यु तुल्य पीड़ा, झोल झमेला, झंझट का संभावना दिख रहा है। मंगल द्वादश में रह के टेंशन कुछ दिन तक देंगे, उसके बाद लग्न में आने के बाद कुछ तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, उग्रता बढ़ सकता है। सूर्य जब तक फरवरी 15, 16, 17 तक यहां से आगे क्रॉस नहीं करते तब तक दोषारोप, क्रोध, बिना फालतू का बहसबाजी, बिना फालतू का तनाव, इसको तिसको दोषारोपण करना, गलती देखना और बिना मतलब का बात बोलना, आपके बात के कारण लोग परेशान हो सकते हैं और आपने को सुधारने का कोशिश करेंगे। मंगल उच्च का आने के बाद इस प्रकार के टेंडेंसी हो सकता है बढ़ जाए। बिना मतलब का मुंह से झूठ निकल सकता है। अति ऊर्जा बढ़ने के कारण बिन मतलब का पराक्रम दिखाएंगे, परिश्रम करेंगे, जिसका कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। और जो इस ऊर्जा को विन्यास करके चलेगा, मैनेजमेंट करके चलेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये मंगल और सूर्य दे सकता है। 15-16 के बाद मुंह में कंट्रोल करना, वरना शब्द के कारण कई मित्र, बंधु, पैसा परिवार के अंदर आपके कारण झमेला हो सकता है, झंझट हो सकता है, जो कोई बड़ा नहीं, छोटा छोटा। फरवरी का महीना धन, कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, डिस्टेंस ट्रैवल, पड़ोसी का घर मस्त फल दे सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। अगर राहु को साध लिए हो तो अपने आप देगा तो कम देगा। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, चतुर्थ और चतुर्थाधिपति अपने से दशम, नवम दशम मस्त है। गाड़ी खरीदो, भूमि, भवन, वाहन खरीदो, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती करो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चतुर्थ में गुरु बृहस्पति को बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन ये जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो दिया था, कोई ना कोई वियोग, इस प्रकार का मामला है जीवन में संभावना है। प्रेम, प्यार, फरवरी का महीना मस्त, गुड, सॉलिड, छात्र शिक्षा गुड, सॉलिड, संतान इत्यादि उन्नति बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला झंझट कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। मंगल, सूर्य और राहु का दृष्टि बुढ़िया को राव राव करवाएगी। ये महीना कोई निजात मिलने का संभावना भी नहीं दिख रहा है। मंगल का दृष्टि, राहु का दृष्टि 15 महीना भर से कुछ दिन फरवरी का फर्स्ट 15 सूर्य का भी दृष्टि रहेगा। क्रोध, झगड़ा, ओवर पावर, तुम नहीं समझते हो, मैं ज्यादा समझता हूं, मैं ज्यादा समझती हूं, तुम गधे हो, चलेगा थोड़ा सा नौटंकी। फरवरी का महीना के बाद थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन मंगल राहु का तो दृष्टि रहेगा। मैं इस समय कहूं कि मकरू वाले का जो बीवी विवाह है, पता पति है, गैस वगैरह में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं, ठोकर लगना, खून निकलना, आग, फायर एक्टिविटी से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। भाग्य का सपोर्ट उतना ज्यादा यहां मकरू के लिए अगर निर्णय करते हैं कि तू बैठा है राहु की दृष्टि में, तो मैं बहुत ज्यादा होप नहीं करता हूं, यानी परिश्रम तो करवाएगा। करियर का हाउस का बात करते, करियर अधिपति द्वादश में चलेंगे, फिर अपने ऊपर चलेंगे, तो द्वादश तक रहते हुए आपके करियर में, आपके कर्म स्थान में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में, आपके बॉस, आपके कॉलीग्स उंगली वगैरह दिखाएंगे, षड्यंत्र कर सकते हैं, समस्या दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गहरा नहीं, निकल जाओगे। ये इंपैक्ट पड़ेगा। मासिक राशिफल बहुत ज्यादा गहरा नहीं, लेकिन इस कंडीशन में किसका नौकरी भागने का भी संभावना रहता है या ट्रांसफर होने का भी संभावना रहता है।
सोचो तो, एक बार मकर राशि तुला लग्न हो, उधर दशम में भी ठोकाई हो रहा है और इधर दशमाधिपति में भी ठोकाई हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डुअल इफेक्ट हो जाता है। चलिए, इस महीना मकर राशि का लाभ, धूम मेहनत करो, लाभ यहां बहुत होगा ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, जरूर लाभाधिपति घर में आएंगे तो लाभ नहीं देंगे तो कौन देगा भाई, देंगे जरूर, लेकिन लाभ के घर में शनि और राहु का दृष्टि, व्यवसाय के घर में 3 पाप ग्रहों का दृष्टि, लाभ के मकर राशि के जो बाधा विघ्न के घर में गुरु और शनि का दृष्टि, ये सारे ये बोल रहे हैं कि लाभ तो आएंगे लेकिन कहां भागेंगे भाई, समझ में नहीं आएगा। रह जाता तो फिर क्या शनि 7.5 है यार। तो ये परिस्थिति मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बेसिक। कुछ गुड डेज एंड बैड डेज का बात कर लेते हैं। मकरू 9-10, ये 8-9-10, दिमाग में बहुत सारे कूटनीति, षड्यंत्र, नया आइडिया, नया विचार आ सकता है, अच्छा है, गुड है। नॉट गुड 10-11-12, परेशानी दे सकता है। 12-13-14 पराक्रम में वृद्धि, सफलता, यात्राएं। फिर 14-15-16-17 परेशानी भरा रह सकता है, तनाव भरा रह सकता है, भय, फियर, फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, लेकिन फिर भी सपोर्टिव रहे। 17-18-19 विवेकहीनता, गलती कर सकते हैं, सावधान रहे। 19-20-21 कर्म सिद्धि योग, सफलता, आरोग्यता, पावर में फुल रहेंगे, मस्त रहेगा। 21-22-23 एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, पिकनिक, जा सकते हो लेकिन सावधानी में, घात चंद्र भी रहेगा। फिर 23-24-25-26 कर्म में बाधा, मानसिक तनाव, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई काम मूड नहीं आएगा, कर भी लोगे शाम तक हिसाब करोगे ढो। 27-28-29 थोड़ा सा बीमार सा, थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा सोए रहोगे, बैठे रहोगे। कर्म सफलता और स्ट्रॉन्ग 1-2-3-4 मस्त रहेगा। 4-5-6 तक लाभ मिलेगा। 7-8-9 फरवरी का, 7-8 नॉट 9, 7-8 कहीं ना कहीं नुकसान, खर्चा, व्यय, यात्रा में परेशानी। ये था मकरू वालों का फरवरी का महीना बेसिक राशिफल। धन्यवाद, नमस्कार।